Hello friends, today I am going to tell you about your investment option and their feature। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव समरी बनाई है जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट के जितने सारे विकल्प है सब आपको एक जगह पे दिख जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे YouTube चैनल एएस फाउंडेशन को भी सब्सक्राइब करना। अब ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे आपके फायदे के लिए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट हम आपको बताते हैं आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है आप अपने बैंक में जो ऑप्शंस है वो पहले बता देता हूँ। बैंक में एक होता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कभी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रिटर्न 2.7% मिलता है। कुछ कुछ बैंक, प्राइवेट बैंक थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी देती हैं, 6%। अगर आपकी इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक है वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बैंक के साथ वो होता है बैंक एफडी। हम इंडियंस लोग बैंक एफडी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल है, बचपन से वही देखते आ रहे सुनते आ रहे हैं। सामने एक बैंक दिखता है, वहाँ जाते हैं और एफडी कर लेते हैं। तो एफडी भी एक अच्छा ऑप्शन है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एफडी में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको पहले निकाला, प्री मेच्योर विड्रॉल कहते हैं उसको, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने पीरियड के लिए बैंक में पैसे रखे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट बदल सकता है। 3.25% से लेकर 7 साढ़े 7% तक इंटरेस्ट भी मिलता है। एफडी पे इंटरेस्ट टैक्सेबल है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्लैब में हैं। और एक मिनिमम 1,000 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपर लिमिट कोई नहीं है। और एक और जो बहुत अच्छा है रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस जो आपके अंदर एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के इच्छा को पैदा करता है और आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, वो है बैंक रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी मेच्योरिटी 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकती है, लेकिन अगर आपने मेच्योरिटी के पहले निकाला तो पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट वेरी करता है बैंक टू बैंक, 5.25% से लेकर 6.5% 7% तक भी इंटरेस्ट मिल सकता है। और इंटरेस्ट पे आपको आपके स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। मिनिमम 100 रुपये से भी आप आरडी अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे स्कीम जो बहुत पॉपुलर है दैट इज पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम में क्या होता है, एक तो होता है पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट। जैसे बैंक का आरडी अकाउंट होता है उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी आरडी अकाउंट होता है, जो 5 साल के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने समय के पहले विड्रॉ किया तो पेनल्टी लग सकती है। इंटरेस्ट रेट अगेन यहाँ पर लगभग 5.8% है, अभी रिसेंटली थोड़ा सा बढ़ भी गया है। इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। मिनिमम 100 रुपीज़ के साथ आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप एफडी करते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में भी आप टाइम डिपॉजिट या एफडी कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहां जाकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मेच्योरिटी पीरियड 1 से 5 साल हो सकती है। पहले अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको लग सकती है पेनल्टी। तो बैंक पोस्ट ऑफिस एफडी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनके लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो अपने प्रिंसिपल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट 6.6 से लेकर 7% तक मिल सकता है। और इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगेगा, डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स स्लैब क्या है। 1,000 रुपये से आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट या एफडी ओपन कर सकते हैं। और एक होता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जो कि 5 साल के लिए होता है। और आप यहाँ पर अगर समय के पहले विड्रॉ करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है। और इस पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट है अभी, 7.10%। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत ही पॉपुलर है पीपीएफ। लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है और पहले विड्रॉ करना यूजुअली अलाउ नहीं होता है कुछ साल तक। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपको पेनल्टी लगेगी। इसमें एडवांटेज क्या है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है 7.10%, लेकिन जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर है
वो है कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री है, और आप एक मिनिमम 500 रुपये पर एनम के साथ, 500 रुपये के साथ भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि योजना। ये गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करो, ताकि जब वो लड़की बड़ी हो, उसकी एजुकेशन या शादी में वो पैसे काम आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो लॉक इन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, 21 ईयर है। लेकिन अच्छी बात यह कि ये पैसे गर्ल एजुकेशन, गर्ल मैरिज के लिए काम आएगी, और 5 साल के बाद आप विड्रॉ करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है। इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, 7.6%। और दूसरी बात, इंटरेस्ट टैक्स फ्री भी है। तो जिनके यहाँ पे एक या दो लड़कियां हो, वो ये स्कीम का जरूर फायदा उठा सकते हैं, और मिनिमम 250 रुपीज़ के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आप 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 ईयर के लिए। लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर। पहले विड्रॉ करने पे पेनल्टी लगेगी। इस पे आपको अभी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट 8% कर रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। जितने भी बैंक डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के ऑप्शन है, उसमें सबसे बेहतर अभी सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम है। इस पे इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा आपको आपके स्लैब के अनुसार, और मिनिमम 1000 रुपये तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो दो और इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पॉपुलर है गवर्नमेंट स्कीम वाले, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र। इसमें भी आपको 7.20% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब स्कीम उनके लिए बहुत अच्छी है जो अपने प्रिंसिपल को सेफ रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको 7-8% तक इंटरेस्ट मिल जाए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली बजट में एक और स्कीम महिलाओं के लिए दी है, जिसमें आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें एक बहुत ही अच्छा 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है, और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और स्कीम में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनको सोने में इन्वेस्ट करने का बहुत शौक है, फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें जब आप परचेस करेंगे तो उस दिन के रेट से आपको बॉन्ड इशू किए जाएंगे, और जब आप ये बॉन्ड रिडीम करेंगे, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का, तो उस दिन मार्केट में जो गोल्ड का रेट होगा उसके हिसाब से आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी। उसके अलावा आपको सरकार हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ एप्रीशिएशन मिलेगा। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको जो गोल्ड की प्राइस में एप्रीशिएशन है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, लेकिन जो कैपिटल गेन आएगा, यानी जो प्राइस एप्रीशिएशन होगा, जो टैक्स इस पे देना पड़ेगा, उस पे आपको टैक्स की पूरी छूट है। और मिनिमम आप 1 ग्राम गोल्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिनको सोने का बहुत शौक है, गोल्ड का बहुत शौक है, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपका 8 साल का लॉक इन पीरियड है। देन हम चलते हैं पेंशन स्कीम्स की तरफ। इसमें कुछ अच्छे ऑफर्स हैं, अच्छे स्कीम्स है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्री योगी मानधन है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिटायर हो जाएंगे कुछ सालों में, कुछ सालों के बाद। रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ और भी 25, 30, 40 साल हो सकती है, तो उस केस में आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन पेंशन स्कीम में जमा करने के बाद रिटायरमेंट के बाद ये आपको पैसे देते हैं। तो वेरी गुड स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा अब हम चलते हैं अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, जहाँ पे थोड़ा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी हाई है। जो लोग रिस्क ले सकते हैं, वैसे इन्वेस्टर
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ वेल्थ क्रिएशन फैसिलिटी। अगर आपने ढंग से स्टॉक का सिलेक्ट किया, मैं स्टॉक सिलेक्शन मतलब अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करना है, जिनकी अर्निंग का रिकॉर्ड हो, कैश फ्लो का अच्छा रिकॉर्ड हो, पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया हो, जो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके, वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पे कोई लॉक इन नहीं है, कभी भी आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, अपने शेयर को बेच सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, 5 से 10 साल भी अगर आपने इन्वेस्टेड रहें अच्छे स्टॉक्स में, तो आपको 12 to 15% का रिटर्न आ सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% आपको टैक्स लगता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो पूरी अदानी का ग्रुप खरीद सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड, जो अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेट में करते हैं, और कुछ इक्विटी एंड डेट दोनों में करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम उसकी रिस्क चेंज हो सकती है। यूजुअली इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक स्कीम होती है ELSS, जिसमें 3 साल का आपको लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इनकम टैक्स में उसमें एग्जेम्पशन भी और बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया तो इक्विटी पे आपको 10 to 18% तक रिटर्न मिल सकता है। 3, 4, 5 साल एक मिनिमम अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से होल्ड किया, मार्केट भले वोलाटाइल रहे, आपको डगमगाना नहीं है, बने रहना है, तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आता है। और जो डेट फंड्स होते हैं, जो कम रिस्की होते हैं, वहाँ पर भी बैंक FD, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी ज़्यादा रिटर्न आता है। तो आराम से 7, 8, 9, 10% तक रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो इक्विटी फंड पे लॉन्ग टर्म गेन पे 10% टैक्स है, शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेन टैक्स 15% है, डेट फंड पे 20% टैक्स लगेगा विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे एज पर स्लैब लगेगा। यूजुअली मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड में बहुत कम होती है। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज के आप डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर आपको बैंक FD और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा मिलता है। कुछ कुछ कंपनी के FD या डिबेंचर पे आपको 8.5, 9, 9.5% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पर टैक्स लगेगा। यूजुअली एक मिनिमम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। कुछ कंपनी 1,000 रुपये में भी आपको FD या डिबेंचर में इन्वेस्ट करने का मौका देगी। इसके अलावा एक और होता है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बॉन्ड। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स में एक स्पेशल प्रोविज़न है कि आप कुछ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। उस पर लॉक इन पीरियड 5 ईयर का होता है और इंटरेस्ट 5% ही मिलेगा, लेकिन आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 EC, और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपीज़। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, जो जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अपनी कंट्री में अवेलेबल है वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि हम फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, शेयर मार्केट के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिससे मैं चाहता हूं कि अपने देश में लोगों में एक इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूकता आए। लोगों को पता चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि कुछ सालों के बाद अगर आपकी इनकम बंद हो गई तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ही निर्भर रह सकते हैं,
और कहीं से पैसे आएंगे नहीं। तो जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलेगी उनके लिए उनका खुद का पैसा ही आगे काम आएगा। तो अभी आप इन्वेस्ट कीजिए, बाद में इन्वेस्टमेंट आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू वेरी मच।